तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एमएचए का स्पेशल एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वेयर एम आई, मतलब यहाँ पर उराराका कहती है कि मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या हो रहा है। तो हमें दिखाया जाता है उराराका के सामने ये लड़की खड़ी होती है जिसने ब्लड दिया होता है उराराका को उराराका के मरने के टाइम पे, और इसका प्यार होता है उचाकू। इसे उचाकू पसंद होता है पर ये मर जाती है क्योंकि उराराका को ब्लड दे देती है। और तब से उराराका के सपनों में ये आती रहती थी। उराराका अचानक से उठ जाती है और वो सब जाते हैं अगले दिन बच्चों से मिलने। जैसे हमें एपिसोड्स के इनिशियल लेवल पर दिखाया गया था कि बच्चों को वो मिलने के लिए बुलाया जाता था, बेस्ट सुपर हीरोज को। उस टाइम के तो ऑल माइट आया था और बाकी सुपर हीरो आए थे, वैसे ही इस टाइम के न्यू एरा के सुपर हीरोज जाते हैं बच्चों से मिलने। और सबसे पहले हम लोगों का लेमेलियन जाता है। लेमेलियन मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर था। फिर हमें दिखाया जाता है ये सब रेडी होकर स्कूल के अंदर जाने वाले होते हैं और उराराका चेक करती है फोन पर कि कितने बच्चों का इंटरव्यू लेना है, उन्हें कितने बच्चों को इंटरव्यू देना है और उन सबसे मिलना है। फिर हमें एक एक करके हर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया जाता है और वो स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर डेकू पड़ा हुआ होता है। फिर सब अंदर जाते हैं और स्कूल मैनेजमेंट उन सबका वेलकम करता है। और वेलकम करने के बाद यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हॉक्स जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होता है उस पूरी सिटी का, और बच्चों के फ्यूचर के लिए वो काम कर रहा होता है। हाँ, इसे तुम आर्टिस्ट कह सकते हो। और फिर ये सब अंदर जाते हैं एक एक करके और बच्चे टूट पड़ते हैं लेमेलियन पे, क्योंकि लेमेलियन मेरा फेवरेट है। और लेमेलियन से कहते हैं, फ्रॉपी से मिलते हैं, सब कैरेक्टर से मिलते हैं। और यहाँ पर हमें एक ओवरव्यू दिखाया जाता है कि जो जो कैरेक्टर्स आए हुए होते हैं उस स्कूल में। फिर यहाँ पर हमें पिछवाड़ा दिखाया जाता है। अरे पिछवाड़ा मतलब लेमेलियन का। हाँ, ये पावरफुल तो काफ़ी है पर कभी कभी बच्चा बन जाता है। ऑल्दो मेरा फेवरेट तो यही रहेगा, तुम लोग कुछ भी कह लो। और इस गेम का नाम होता है गांड पे डंडा। तो ये बच्चे उसके गांड पे डंडा मारने लगते हैं और फिर ये बच्चा थोड़ा डरा हुआ होता है और इस बच्चे को डरे हुए देखकर उराराका इसकी मदद करती है लेविटेटिंग की मदद से, और ये बच्चा ऊपर पहुंचकर मारता है इसको डाएं डाएं, और फिर इसकी एल लग जाते हैं और ये सीधा नहीं खड़ा हो पाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे, छोड़ो इसका एग्जाम्पल नहीं देते हैं हम लोग। और फिर ये सब अपना पिछवाड़ा पोज करते हैं। भाई क्या ही मस्त पोज था और सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये बच्चा बहुत खुश होता है। ये वैसे तो नर्वस था स्टार्टिंग में पर अब उसे अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पर हम लोगों का दिखाया जाता है ये हीरो, ये भी एक अच्छा हीरो था। वैसे इसका नाम मैं भूल गया, शायद यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा होगा इसका नाम। फिर हमें दिखाया जाता है अगला फ्रेम जहाँ पर ट्रेन आ रही होती है और ट्रेन से जा रहे होते हैं हम लोगों के दो कैरेक्टर्स जो कि थे उराराका और फ्रॉपी। ये दोनों जा रहे होते हैं बैचलर्स पार्टी में, जहाँ पर ये दोनों मिलने वाले थे सारे मेंबर्स से, जहाँ पर हीरोज़ आते हैं और जो लोग इन सब के क्लासमेट्स थे। तभी यहाँ पर हम लोग की ये पूछती है लड़की कि क्या उराराका तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है? तो उराराका कहती है नहीं, मुझे अभी भी तबीयत ख़राब है और मैंने डॉक्टर को दिखाया भी था, पता नहीं मुझे क्यों सपने आते हैं उस लड़की के और उसके बारे में यादें आती हैं, में भी। यहाँ पर ऐसा कहकर वो चुप हो जाती है। फिर हमें थोड़ा सा और आगे दिखाया जाता है और वो सब कहती है कि ऐसा हो सकता है ऑल इन वन की वजह से। ऑल इन वन एक ऐसी संस्था थी जहाँ से विलेंस की सुपर पावर जनरेट होती थी। तुम लोगों ने एमएचए देखा होगा तो तुम लोगों को पता होगा। फिर हमें दिखाया जाता है अगला फ्रेम जहाँ पर डेकू, बाकुगो और ये रेड हेयर, ये तीनों मिलकर जा रहे होते हैं उसी बैचलर पार्टी में जहाँ उराराका आने वाली होती है और फ्रॉपी आने वाली होती है और सारे मेंबर्स जाने वाले होते हैं वहीं पर। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है डेकू दब चुका है एक बैलून से, क्योंकि वो लास्ट में एक बच्चे की मदद करना चाहता था। और फिर ये कहता है तुम तो भाई उसी मोटे आदमी की तरह लग रहे हो जिससे मैंने ट्रेनिंग ली थी इंटर्नशिप के टाइम। और हाँ, यहाँ पर डेकू थोड़ा सा हंस के खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बाकुगो गुस्सा हो जाता है, और हाँ बाकुगो तो क्या ही क्रेजी लग रहा था मैन बड़ा होके। फिर हमें दिखाया जाता है बाकुगो अंदर जाता है और यहाँ पर बाकुगो के कीचेन में होता है ऑल माइट, जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है। बाकुगो अभी भी ऑल माइट का काफ़ी बड़ा फैन है, ऑल्दो हमें इसमें ऑल माइट के बारे में कुछ दिखाया नहीं गया होता है। फिर हमें पता चलता है कि डेकू जो है हम लोग का वो टीचर बन चुका है और अब पढ़ाता है उसी स्कूल में, क्योंकि वो ऑल माइट की रिस्पेक्ट करता था और ये सुपर आर्मर इसकी मदद करते रहता है हर फाइट में। और डेकू दोनों को पसंद करता है, पढ़ाई को भी और बच्चों को पढ़ाने को भी और हीरोज़ यानी सबको बचाने को भी। तो हम लोग का डेकू डुअल ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पर ये दोनों थोड़े हंसने लगते हैं, पता नहीं क्यों। और फिर यहाँ सब सॉरी कहते हैं और यहाँ पर बाकू को कुछ सोच में डूब जाता है कि ये सब हो क्या रहा है भाई, हम कब पहुँचेंगे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तुम मुझे अब बता रहे हो, हमें जल्दी पहुंचना होगा, जल्दी करो। और यहाँ से ये सब जल्दी जल्दी जाते हैं और फिर यहाँ पर तेज़ से जाते हैं और इतने तेज़ जाते हैं कि डेकू धीरे धीरे अंदर दबता है। फिर हमें अगला फ्रेम दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है शोतो, और दिखाए जाते हैं सारे मेंबर्स मैचे के, और सारे मेंबर्स बहुत ही खुश होते हैं। फिर हमें एक एक करके हर हीरो से इंट्रोड्यूस किया जाता है और सबसे पहले हमें शोतो ही दिखाया जाता है क्योंकि ये मेन कैरेक्टर था। उसके बाद हम लोगों को ये दिखाया जाता है चार्ज बोल्ट, और फिर हमें दिखाया जाता है सेल्फ फोन। ये तो बिल्कुल उसके तरह लग रहा है भाई जो टीचर हुआ करता था इसमें। फिर हमें और कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं और क्रीटी दिखाई जाती है, हमें टेंटेकल दिखाया जाता है और ऐसे सारे नाम के कैरेक्टर दिखाए जाते हैं और इन सब का टीचर दिखाया जाता है। ये साला बुड्ढा अभी तक जिंदा कैसे है, इसकी ऐसी की तैसी, छोड़ो इसे। फिर हमें सारे सुपर हीरोज़ दिखाए जाते हैं
जो ओल्ड टाइम के ओल्ड एरा के सुपर हीरोज थे। और फिर हमें दिखाया जाता है डेकू। भाई काफ़ी होलसम सा मूवमेंट होता है ये, सब लोग यहाँ पर खुशी होते हैं। तभी हम लोग का शुद्ध दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा उदास होता है, क्योंकि तुम लोग को अगर पता हो, तुमने MHA देखी है, तो ये मैं नहीं बताना चाहता, वरना कुछ फैंस थोड़े से सैड हो जाएंगे जो लोगों ने MHA को आधा क्विट किया और नहीं देखा अभी। तो यहाँ इसे हम साइड रखते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है ये दोनों डेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये जल रही होती हैं लड़कियाँ इन दोनों को डेट करते हुए देख के, क्योंकि वो उस मशरूम को उतना सुंदर लड़का कैसे मिल गया। फिर इन सबको शक होता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, पर ये कहती है नहीं भाई, हम डेट वेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस डेट कौन करेगा भाई। पर ये हम लोग का कैरेक्टर चार्ज बोल्ट काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई, कान में पियर्सिंग लगवा के एक नंबर हीरो लग रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है बाकुगो, जो कि यहाँ पर बैठा होता है। मिडोरिया यहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है और ड्रिंक करते करते वो सोचता है कि भाई मुझे ऑल इन वन के मेंबर ने कहा था और बेस्ट ऑफ लक, और मैं अभी तक इससे कुछ बात नहीं कर पाया। फिर हम लोग का मिडोरिया देखता है उराराका की तरफ और हम लोग का अचानक से मिशन का मैसेज आ जाता है और फिर सब हीरोज़ चौंक जाते हैं और कहते हैं इसीलिए हम यहाँ पर चैन से ड्रिंक भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हर बार मदद करनी पड़ती है लोगों की, और हमारा फ़र्ज़ भी है क्योंकि हम सुपर हीरो हैं। फिर सारे सुपर हीरो एकदम कूल बैड एस स्टाइल में चले जाते हैं एक एक करके मदद करने हम लोगों के हीरोज़ की और क्रिमिनल्स को पकड़ने। और फिर हम लोग के सारे कैरेक्टर्स दौड़ने जाते हैं और भाई क्या ही कूल एंट्री करते हैं सब। और फिर ये फ्रॉपी दिखा दिया जाए, इसकी ऐसी की तैसी, हटाओ इसको। और फिर हमें फ्रॉपी दिखाई जाती है, अरे नहीं वो तो कोई और था, वो टकला सा, उसको ऐसी की तैसी, उसको छोड़ो। फिर यहाँ पर इन सबको दिखाया जाता है कि भाई बाकुगो इन सब की ऐसी की तैसी लेने लगा, बाकुगो इन सब की, कितनी बार बोलूँ ऐसी की तैसी, इसकी ऐसी की तैसी, कोई बात नहीं, फिर से बोल दिया मैंने। लेकिन ये वीडियो को जल्दी बनाना है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि तुम लोग मिस ना करो एपिसोड, इसीलिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन सब चोरों को पकड़ लिया जाता है और सारे हीरोज़ यहाँ पर खुश होते हैं क्योंकि चोर पकड़ा गए होते हैं। और फिर सारे हीरोज़ एक एक करके अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और इससे थोड़े से कैश लेते हैं, क्योंकि सबके पास ऑनलाइन कैश था, और चेंजेस लेते हैं और फिर पूछते हैं किसी को चेंज चाहिए नहीं। और फिर बाकुगो कहता है मिडोरिया मैं तुम्हें पहुंचा दूं, फिर मिडोरिया कहता है नहीं रहने दो, और बाकी मेंबर्स कहते हैं हाँ हमें पहुंचा दो। और फिर हम उन सबको बाकुगो पहुंचा देता है और मिडोरिया से बाय बाय कहता है और पीछे सब चिल्ला रहे होते हैं नई कार, ओ या ओ या ओ या। भाई ज़्यादा ही बकचोदी हो गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि उराराका यहाँ पर से जा रही होती है, बाय करती है फ्रॉपी को, और उराराका पैदल जाती है, मिडोरिया के बारे में ही सोच रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है उराराका भाई कुछ तो सोच रही है, भाई प्यार में पड़ गई है उराराका यार। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है उराराका सैड होती है और जा रही होती है, और फिर उसे आता है एक सपना जहाँ पर वो देखती है कि उसने मिडोरिया को आई लव यू बोल दिया था, और पर ऐसा नहीं होता। फिर अचानक से दिखाया जाता है मिडोरिया दौड़ते हुए इसकी तरफ आता है और कहता है देखो ध्यान से, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ उराराका यहाँ पर कहती है हाँ मुझसे क्या बात करना चाहते हो, कुछ ज़्यादा लड़की की तरह बोल दिया क्या। और फिर हमें फिर से इसका सपना दिखाया जाता है जो कि इसे ढकेल रही होती है, भाई ये बहुत ज़्यादा सपने देखती है, इसे छोड़ो। फिर यहाँ पर उराराका कहती है आई वॉन्ट टू, और यहीं पर दोनों शांत हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों कहने वाले थे आई वॉन्ट टू मैरी यू, यहीं ख़त्म हो जाता है। और व्हाट अ कोइंसिडेंस कहती है हम लोगों की लड़की उराराका, इसका मतलब वो समझ चुकी थी कि उन दोनों को प्यार है और वो दोनों मैरी कर सकते हैं आगे।